हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। संस्कृत, जो बच्चे संस्कृत ले रखे हैं उनके लिए मैंने क्वेश्चन को चुना है। अगर वो इतने क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, बना लेते हैं, तो 70 में 70 पूर्णांक कहीं गया नहीं है। आप इतने ही क्वेश्चन को याद करेंगे, नोट करेंगे। ठीक, चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। पाठ का सारांश हिंदी में लिखना है। किस किस का? तो आपको सिर्फ 3 याद करना है। कवि गुरु कालिदास का, विश्व कवि रविंद्र का, मदन मोहन मालवीय का। संस्कृत पद्यांश में संदर्भ हिंदी व्याख्या आपके सामने सिर्फ 2 ही लिखा गया है। इन्हीं दोनों को याद करना है। संस्कृत थोड़ा हम पढ़ नहीं पाते हैं, इसलिए मैंने नोट किया है। कोशिश करेंगे पढ़ने का तो पढ़ ही लेंगे भैया, है ना। उसके बाद देखिए दूसरे पाठ का क्या लिया गया है। देखिए दूसरे पाठ का सूक्ति सुधा का लिया गया है। इसका आपको हिंसा, ये पहले पाठ का था, ये दूसरे पाठ का। जो आपको हिंदी व्याख्या सा संदर्भ याद करना है, ये तृतीय पाठ का है। जो आपको याद है आप वीडियो को पॉज कीजिए, उसको बोलने की कोशिश कीजिए। इसकी व्याख्या याद है कि नहीं, और नहीं याद है तो आप उसे याद कीजिए। ये चतुर्थ पाठ का। ठीक, इतना ही आपको याद करना है, इससे आगे आपको नहीं याद करना है। ठीक, उसके बाद अब इस सूक्ति का व्याख्या करने आता है। सूक्ति का देखिए आपके सामने प्रश्न लिख रखा मैंने, है ना। इन प्रश्नों को आप रोकिए, उसके बाद इसके बारे में आप इसके सूक्ति की व्याख्या कीजिए। ठीक, संदर्भ गीतामृतम का। ये श्लोक का अर्थ आपको इतना याद करना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। 1, 2, 3 वीडियो को रोकिए और इसे पढ़िए। उसके बाद इसके अर्थ को बताइए। क्या आपको याद है? नहीं याद है तो उसे याद कीजिए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। उसके बाद ये कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 याद करने हैं आपको। अब पात्रों का चित्रण महात्मना स्मरणी पाठ का और करुण जीमूत वाहना का। करुणी को जीमूत वाहना, इसी 2 का याद करना है आपको, इससे ज़्यादा नहीं याद करना है। संस्कृत प्रश्नोत्तर मैंने चुना है। देखिए कि आप ये प्रश्नोत्तर का उत्तर जानते हैं। आप नहीं जानते हैं तो याद कीजिए। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन वो एक बार नहीं, 3-4 साल से लगातार पूछते हुए आ रहे हैं। संस्कृत का देख ही रहे हैं आप। इन सभी क्वेश्चनों को पढ़िए। क्या इसका उत्तर आपको याद है? नहीं याद है तो अपने सामग्री जो पढ़ते हैं, याद करते हैं, उसमें आप चिन्ह लगा दीजिए, टिक लगा दीजिए। और अगर आपके पास कोई याद करने का साधन ना हो तो कमेंट बॉक्स में जो कमेंट कीजिए, मैं सभी का आंसर प्रोवाइड कराऊंगा। अब संस्कृत में निबंध देखिए, सिर्फ 1, 2, 3, 4 ही निबंध याद करना है। अस्माकम प्रिय कवि, 8 लाइन इसके बारे में, 8 वाक्य इसके, 8 वाक्य इसके, 8 वाक्य के। इसी चारों में से एक 100% है आएगा, मेरी गारंटी है। यही 4 याद करना है आपको। उसके बाद प्रत्याहार कौन कौन से हैं, इनके जो है आपको याद रखना है। प्रत्याहार के वर्ण अण, अक, अच, अट, इक, एच, अण, जस, इसी में ज़्यादा आता है। बहुत बार पूछा गया ये इतना। और इनके ट्रिक भी आपको बताएंगे दूसरे वीडियो में। उच्चारण स्थान देखिए, छोटा का वर्ग, हा, विसर्ग, ये उच्चारण स्थान, इसके उच्चारण स्थान, इसके उच्चारण स्थान, इसके उच्चारण स्थान, इन्हीं में से आएंगे। इसी में ज़्यादा पूछा ही जाता है। संधि विच्छेद कौन कौन पूछे जाते हैं अधिकतर, ये सब। अब ये आप कहिएगा कि ये संधि विच्छेद तो बदल बदल के आ सकता है। नहीं भैया, ये कई बार पूछे गए हैं, इसी का आपको संधि विच्छेद याद करना है। शब्द रूप आपको ये याद करना है। इतने ही शब्द रूप हैं जो आपको याद करना है। ठीक, राजन का, है ना, और नदी का, धेनु का, अमनस का। धातु रूप भू का, अस्था का, पा का, वश का। ये कैसे आता है? जैसे कि आया कि द्विवचन में उत्तम पुरुष में क्या होगा। राजन का
बहुवचन में सप्तमी में क्या होगा, इस प्रकार से आता है। तो इसे आप इतना ही पूछा जाता है ज़्यादातर, इसे याद कर लेंगे। उसके बाद आते हैं विग्रह करने के लिए, समास विग्रह, है ना, समाज के नाम समास विग्रह आता है। ये सब ज़्यादा पूछा गया है, आपके सामने लिखा गया है। इन सबको आप नोट करके ज़रूर याद कर लीजिए, टिक लगा लीजिए अपनी बुक में, और इन्हें ही याद करना। इसके अलावा अगर पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा दिमाग लगाए तो फिर काम से गए भैया। इतना ही आपको पढ़ना है। शब्द का प्रयोग करना है, ये शब्द लिखे रहेंगे, इनका सब वो आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। अधिमिच, अत्र, एकदा, ये शब्द दिए गए हैं, इनके वाक्यों में आपको प्रयोग करना है। इस प्रकार से मैंने संस्कृत का 70 में 70 मैंने कंप्लीट करवा दिया। इतना पढ़ते हैं तो मेरी गारंटी है आप एक भी प्रश्न छोड़ कर नहीं आइएगा। अगर आप रोज़ 2-2 प्रश्न पर याद करते हैं फिर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। अगर आप इसे यूज़फुल समझते हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। धन्यवाद।